नमस्कार, आप सभी का कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने 3 राज्यों में अपनी सरकार बनाई। इन 3 राज्यों में बीजेपी ने जो गणित लगाकर सीएम चुने हैं, वो सीधे तौर पर बीजेपी के 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी को दिखाता है, जिसमें सबसे खास रहा एमपी के सीएम का नाम। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम बनाया। इसके बाद से ही ये चर्चाएं होने लगी कि बीजेपी मोहन यादव के जरिए यूपी और बिहार दोनों राज्यों को साधने की कोशिश कर रही है। इसी सिलसिले में अब एमपी के सीएम मोहन यादव बिहार के दौरे पर आने वाले हैं। बीजेपी ने यूपी और बिहार के यादव वोट बैंक के लिए तैयार की रणनीति। बीजेपी ने बिगाड़ा सपा और आरजेडी का खेल। इस दांव से लालू और अखिलेश का सियासी गणित बिगाड़ेगी बीजेपी। बिहार के साथ यूपी भी साधेगी बीजेपी। सीएम मोहन यादव के बिहार आने पर पटना की राजनीति भी गर्म हो गई है। बिहार में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का पूरे यादव समाज पर दबदबा माना जाता है। ऐसे में मोहन यादव का बिहार में जाना बीजेपी को कितना फायदा दिला पाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल सीएम मोहन यादव के बिहार दौरे को लेकर पत्रकारों ने तेजस्वी यादव से भी सवाल पूछे। इस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि देश में किसी का भी अधिकार है, कोई भी कहीं भी आने जाने के लिए आजाद है, इसमें दिक्कत क्या है। लेकिन सीएम मोहन यादव के बिहार दौरे की चिंता तेजस्वी के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। और क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, देखते हैं इस वीडियो में। तो एक तरफ करने की बीजेपी कोशिश कर रही है, कह रही है कि अब उनको यहाँ लाया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा। अरे भाई, देश में किसी का भी अधिकार है, कोई भी कहीं भी आ सकता है, जा सकता है, तो आने जाने में क्या दिक्कत है। लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने अपने तर्कश से वो तीर चल दिया जिसे यूपी और बिहार की सियासत गर्मा गई है। दरअसल यूपी और बिहार में अखिलेश और लालू प्रसाद यादव का सियासी गणित बिगाड़ने के लिए मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव को बिहार के 2 दिन के दौरे पर भेजने का प्लान तैयार किया गया है। बिहार से यादवों को साधने की बीजेपी की यह रणनीति न सिर्फ बिहार बल्कि उत्तर प्रदेश तक भी पहुंचेगी। फिलहाल यादवों के वोट से सरकार की दशा और दिशा तय होने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के पहुंचने से सियासी तपिश बढ़ गई है। बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना है कि जल्द ही मोहन यादव उत्तर प्रदेश भी पहुंचेंगे। यूपी बीजेपी की तरफ से मोहन यादव को पश्चिम उत्तर प्रदेश में आने के लिए जो प्रस्ताव है वो तैयार करके आला कमान से साझा किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार में मोहन यादव के आने को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं का मानना है कि उनके आने से उनकी पार्टी से जुड़े लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश और बिहार में सियासी नजरिए से सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के तौर पर यादवों को देखा जाता है। बिहार में जहां 14% के करीब यादव हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में 10% के करीब यादवों की आबादी है। इसी जातिगत और सियासी आंकड़े को नजर में रखते हुए भाजपा ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को बिहार से सियासी समीकरण साधने की कमान सौंपी है। मोहन यादव 18 और 19 जनवरी को बिहार के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मोहन यादव कृष्ण चेतना मंच के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कृष्ण चेतना मंच के महासचिव दीपक यादव कहते हैं कि इस कार्यक्रम में यादव समुदाय से जुड़े सभी लोग शिरकत करने पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि यदुवंशियों को जोड़ने के लिहाज से ये एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम किया जा रहा है। हालांकि सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की है कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से शुरुआत बिहार के यादवों को जोड़ने की गई है। सियासी गलियारों में कहा यह भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में यादवों को अपने पाले में करने की बीजेपी बड़ी प्लानिंग कर चुकी है। इसके लिए उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को मैदान में उतारा है। दरअसल उत्तर प्रदेश और बिहार में यादव एक बड़े वोट बैंक के तौर पर सियासी दलों से जुड़े हैं, जिसमें बिहार में आरजेडी के साथ और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ यादवों की मजबूत भागीदारी मानी जाती है। हालांकि बीजेपी ने यादवों को अपने साथ जोड़ने के लिए पहले भी कई दांव चले हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में बीजेपी को उतनी सफलता नहीं मिली है। ऐसे में ट्रम्प कार्ड के तौर पर मोहन यादव को बिहार से यदुवंशियों के साथ अपना नाता जोड़ने और कार्यक्रम में शिरकत करने का मुफीद मौका मान रही है। जिस तरीके से अगले हफ्ते मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की बिहार पहुंचने की प्लानिंग है, ठीक उसी तरह से कुछ दिनों बाद उत्तर प्रदेश में भी उनकी एंट्री होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रणनीतिकारों का मानना है कि यादव समाज और दूसरे पिछड़े समाज के लिए उनकी पार्टी लगातार काम कर रही है। पिछड़े और यादवों की नुमाइंदगी करने के लिए उनके जनप्रतिनिधि बीजेपी में हैं। यादवों के नेता के तौर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बीजेपी में बड़े पद पर हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट में भी बीजेपी ने यादव को मंत्री बनाया है। इसके अलावा लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद, जिला पंचायत में भी
बीजेपी की तरफ से यादवों को अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। बीजेपी से जुड़े रणनीतिकारों का यह भी मानना है कि बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में भी मोहन यादव की सभाएं आयोजित होंगी और उन कार्यक्रमों में भी वो शिरकत करने वाले हैं। दरअसल बीते कुछ वक्त से बीजेपी लगातार यादव समुदाय को अपने पक्ष में करने के लिए कोशिशें कर रही है। सियासी जानकार मानते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में बहुत हद तक यादवों को अपने पक्ष में बीजेपी ने किया है। हरियाणा में बीजेपी ने यादव समुदाय को साधने के लिए राव इंद्रजीत को अपना चेहरा बनाया है। वहीं बिहार के नित्यानंद राय को केंद्र में महत्वपूर्ण मंत्रालय देकर यादवों को साधा है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश और बिहार के यादवों को साधने की तैयारी की है। यादव महासभा के टीटी यादव कहते हैं कि भाजपा के संसदीय बोर्ड में 2 प्रमुख यादव नेता शामिल हैं। उनका कहना है कि यादव महासभा के अध्यक्ष रहे हरिमोहन सिंह यादव की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री मोदी का शामिल होना ये बताता है कि किस तरह से बीजेपी यादवों को अपने साथ जोड़ने की कवायद कर रही है। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने बिहार के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मोहन यादव के कार्यक्रमों की योजना बनाई है। यूपी बीजेपी से जुड़े एक वरिष्ठ पदाधिकारी बताते हैं कि इसके लिए उन्होंने आला कमान से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यादव कार्यक्रमों की शुरुआत करने की बात कही है। उत्तर प्रदेश और बिहार में मोहन यादव के आने को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं का मानना है कि उनके आने से समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी कहते हैं कि उनके दल के साथ जो लोग जुड़े हैं वो हमेशा उनके साथ आगे भी रहेंगे। किसी नेता के आने और न आने से उनकी पार्टी और उनकी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं और प्रदेश के लोगों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इस वक्त बिहार की सियासत में जरूर उबाल आ गया है। सीएम मोहन यादव 18 और 19 जनवरी को बिहार पहुंचने वाले हैं। बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर नजर। मधेपुरा, सिवान और गोपालगंज की सीटों पर यादव मतदाता लगभग 50% से ज्यादा हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में यादव प्रभाव वाली सीटों पर मुकाबला मुख्य रूप से राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच होगा। बिहार में मधेपुरा, सिवान, गोपालगंज, छपरा, हाजीपुर, पटना साहिब, गया, पूर्णिया और अररिया सीटों पर चुनाव परिणाम यादव मतदाताओं के रुख पर निर्भर करेगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी यादवों के बीच पैठ बनाने में कामयाब रही, लेकिन पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बिहार में हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि 2014 में बीजेपी को वोट देने वाले आरजेडी समर्थक 2015 में वापस आरजेडी जेडीयू में चले गए। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी यादवों की दूसरी पसंद बनकर उभर रही है। बिहार में हाल ही में जारी जातिगत आधारित सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग में यादवों की आबादी सबसे बड़ी है, जिनकी कुल आबादी 14.26% है, जिसमें सेंध लगाने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। बीजेपी की बिहार इकाई ने करीब 21,000 से ज्यादा यदुवंशियों को पार्टी में शामिल कराया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने मुस्लिम यादव मतदाता के दम पर बिहार में 15 सालों तक शासन किया है। बिहार के बाद अब बात यूपी की भी कर लेते हैं। यूपी की 24 करोड़ आबादी में यादवों की हिस्सेदारी करीब 9 से 10% है। उत्तर प्रदेश में 54 जिले हैं और इनमें से 12 जिलों में यादवों की आबादी लगभग 20% है। आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर, बनारस, जौनपुर, बदायूं, मैनपुरी, एटा, इटावा और फर्रुखाबाद और कुछ अन्य जिलों में यादवों का दबदबा है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी के किए गए एक चुनावी सर्वे से पता चलता है कि 2022 के विधानसभा चुनावों में 83% यादवों ने सपा को वोट दिया। हालांकि इसके बावजूद 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 8 जिलों मैनपुरी, इटावा, एटा, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कन्नौज और फर्रुखाबाद में फैली यादव भूमि की 29 सीटों में से 18 जीती, जबकि बीजेपी की सहयोगी अपना दल सोनेलाल को भी 1 सीट मिली और समाजवादी पार्टी को सिर्फ 10 सीटों से संतोष करना पड़ा। वहीं 2012 में यहां पर सपा को 29 में से 25 सीटें और भाजपा को केवल 1 सीट मिली थी, जबकि बीएसपी ने 1 जीती और 2 सीटें निर्दलियों के खाते में गई थी। 2017 में मोदी लहर पर सवार होकर बीजेपी ने यादवगढ़ को ध्वस्त कर दिया और 29 में से 23 सीटें जीती, जबकि समाजवादी पार्टी केवल 6 सीटें हासिल कर सकी। तो यादवों को साधने के लिए बीजेपी ने एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है, जिसमें आरजेडी और सपा को बड़ा झटका देने के लिए बीजेपी ने एक खास रणनीति तैयार की है और यादवों के वोट बैंक को साधने की यहां पर पूरी प्लानिंग तैयार कर ली गई है। और जिस तरह से मोहन यादव को लेकर दांव लगाया गया है, यकीन मानिए कि 2024 में ये कमाल करने वाला है। तो आपको हमारी ये स्पेशल स्टोरी कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसके साथ ही स्टोरी को लाइक और शेयर करना ना भूलें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।